So this is a new module, distribution of wealth, and after extensive discussion about the production of wealth, we will be discussing now the different aspects of the distribution of wealth, which is very important. As we know that national wealth is produced by the cooperative efforts of various factors of production. ये जो कौमी जो इनकम है, जो कौमी आमदनी है या जो दौलत है, ये वजूद में मुख्तलिफ फैक्टर्स की कोऑपरेटिव एक एफर्ट के बाद वजूद में आती है. This national wealth is then distributed among the same factors in the form of their wages and compensation. In this respect, the production of wealth holds basic importance in economic growth and development. Yet, economic stability and real prosperity of the members of the society depends on the distribution of wealth. तो distribution of wealth बहुत important है कि जिन फैक्टर से ये डिस्ट्रीब्यूट, जिन फैक्टर से जनरेट होती है वेल्थ, तो उसके बाद जब इस वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है अकॉर्डिंग टू दी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, तो ये एक बहुत ही डिफाइनिंग मूवमेंट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है. अकॉर्डिंग टू Islam, the wealth should not be accumulated in a few hands, but it should be circulated in a way that every member of the society, without exception, can meet his needs reasonably well and with dignity. तो इस्लाम ने एक बहुत क्लियर कट प्रिंसिपल बतलाया है और उस प्रिंसिपल की रोशनी में यही एक मेजर इकोनॉमिक प्रिंसिपल मुतारफ करवाया कि दौलत जो है वो चंद लोगों के हाथों में मरकूज ना हो, बल्कि दौलत को हर एक के पास ये ऑप्शन होनी चाहिए कि वो इससे इस्तेफादा करे और इस तक जो रसाई है उस माशरे के हर फर्द की वो आसान हो, वो मुमकिन हो और यूं वो अपनी जितनी भी बुनियादी ज़रूरियात हैं उनको एक बावकार तरीके से मुकम्मल कर सके. What Quran says, मा अफ़ा अल्लाहु अला रसूलिही मिन अहलिल क़ुरा, वो जो दिया अल्लाह तबारक व ताला ने अपने रसूल को बस्ती वालों से, फलिल्लाहि, तो वो अल्लाह का है, वलिर रसूल, रसूल का है, वलिज़िल क़ुरबा, और वो क़राबतदारों का है, वल यतामा, यतीमों का है, वल मसाकीन, और मिस्कीनों का है, वब्निस सबील, और वो मुसाफिरों का है. ये इतनी कैटेगरीज क्यों बनाई हैं? इसलिए कि कैला यकून दूलतम बैनल अगनियाए मिनकुम, ताकि ये जो दौलत है ये तुम लोगों में से चंद अमीर लोगों के हाथों में ही मरकूज ना रहे और घूमती ना रहे. So there is always a possibility that even if the economic activity is carried on within the lawful limits, there would disequilibrium in the rates of compensation for various factors of production, and that there would be an excessive flow of wealth in one direction. यानी ये दो पॉसिबिलिटीज हैं. एक तो ये है कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वही ठीक नहीं है, या जो इन्वेस्टमेंट है वो अनलॉफुल गुड्स में है. मगर दूसरा ये है कि जो उसका हुसूल है वो तो बिल्कुल लॉफुल है, या जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो बिल्कुल लॉफुल है, मगर उसके बावजूद भी दो चीज़ों की पॉसिबिलिटी मौजूद रहती है. पॉसिबिलिटी नंबर 1, देयर वुड डिसइक्विलिब्रियम इन रेट्स ऑफ कंपनसेशन फॉर वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कि डिसइक्विलिब्रियम हो, अदम तवाजुन वहाँ पे पाया जाता हो कंपनसेशन के मामलात में, जिसकी वजह से जो दौलत की तकसीम है माशरे में वो उसमें तवाजुन ना रहे बल्कि वो अदम तवाजुन का शिकार हो जाए. And the second thing, the second possibility, that there would be an excessive flow of wealth in one direction, कि flow of wealth जो है वो किसी एक डायरेक्शन में हो रहा हो और वो स्पेसिफिक डायरेक्शन ऐसी हो कि उसमें जो इन्वेस्टर्स हैं वो कुछ चंद लोग हैं जिनके हाथों में दौलत का इर्तिकाज जो है वो हो रहा हो. So for this purpose, the natural law of demand and supply has been allowed free play in the determination of compensation for the factors of production.
And this can also be elaborated in the light of the statement of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. What he says in hadith, दाउन नासा यरज़क़ुल्लाहु बाज़हुम बाज़ा, कि लोगों को आज़ाद छोड़ दो ताकि चूँकि अल्लाह तबारक व ताला बाज़ को बाज़ के ज़रिए रिस्क देते हैं। तो डिमांड एंड सप्लाई का जो एक रूल है वो इस्लाम और इस्लामिक टीचिंग्स और इस्लामिक इकनॉमिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं वो उसको इंश्योर करते हैं। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये हदीस है जिसकी रोशनी में हम ये कह सकते हैं कि ख़ुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया कि लोगों को आज़ाद छोड़ दो चूँकि अल्लाह तबारक व ताला बाज़ को बाज़ के ज़रिए रिस्क देते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इस कायनात में, इस दुनिया में ऐसे भी लोग पैदा किए हैं जो एवरेज हैं, ऐसे भी हैं जो बहुत इंटेलिजेंट हैं, और ऐसे भी हैं जो कुछ कम अक्ल रखते हैं। तो अल्लाह तबारक व ताला ने ये फ़र्क और ये दर्जाबंदी ही इसलिए रखी है कि बाज़ को बाज़ के लिए रिस्क के हुसूल का सबब बनाते हैं। अगर सब के सब एक ही कैटेगरी में होते और सब के सब बहुत ज़हीन और बहुत इंटेलिजेंट होते तो फिर ये मुमकिन नहीं था कि किस तरीके से उस शख्स से दौलत को हासिल किया जाए और किस तरह से जो कंसंट्रेट हो चुकी है दौलत उसके पास उसे बाहर निकाला जाए। The economic system of Islam ensures to maintain the distribution of wealth on just and benevolent basis and to provide means of sustenance to every member of the society in dignified manner.